रोशनी का पर्व दीपावली इस बार सभी पंचांग 20 अक्टूबर को ही दीपावली त्यौहार दर्शा रहे हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि रहेगी। इसके बाद प्रदोष काल में ही दीपावली का यह पवित्र पावन त्यौहार मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर दीपावली त्यौहार मनाने की परंपरा है। इस बार 20 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर 3:45 से चतुर्दशी तिथि रहेगी। प्रातः 14 का पर्व काल रहेगा और दोपहर में 3:45 पर अमावस्या लग जाएगी। धर्मशास्त्रीय मतानुसार देखें तो प्रदोष काल में व्याप्त अमावस्या तिथि पर ही महालक्ष्मी जी का पूजन की मान्यता है। हालांकि इस बार लगभग सभी पंचांग 20 अक्टूबर को ही दीपावली का त्यौहार दर्शा रहे हैं। कुछ पंचांगों में मत भिन्नता हो सकती है, किंतु कुछ पंचांग में अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे के आसपास भी दर्शाई जा रही है। इस दृष्टि से गणित का सूत्र देखें तो 20 अक्टूबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाना शास्त्र सम्मत होता है। प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी के प्राकट्य की मान्यता है। विष्णु पुराण एवं धर्मग्रंथ की अवधारणा के आधार पर वह समय है जब लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी के प्राकट्य एवं उनकी पूजन की मान्यता बताई जाती है। पूजन के मुहूर्त की यदि बात की जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए चारों वर्ण स्थिर लगने की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात माता समस्त ऐश्वर्य, समृद्धि, प्रगति, उन्नति, सफलता, सुरक्षा आदि को लेकर आए। यही भाव पूजन करने वाले का रहता है। इसलिए स्थिर लग्न में ही माता की पूजन की मान्यता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक स्थिर लगने की श्रेणी में आते हैं। 20 तारीख को प्रदोष काल के समय शाम 5:54 से लेकर 8:20 पर्यंत वृषभ लग्न का भी प्रभाव रहेगा। इस दृष्टि से लग्न के आधार पर भी पूजा की जा सकेगी। मध्य रात्रि व एवं अपर रात्रि में भी सिंह लग्न एवं वृश्चिक लग्न का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा भी कुल परंपरा के अनुसार पूजा की जा सकती है। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली का पावन त्यौहार है, तो इस दिन आप ज़रूर बनाएं धन लक्ष्मी की पोटली। यह धन लक्ष्मी की पोटली हमारे घर के बुज़ुर्ग कहते थे कि यह पोटली बनाने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हमारे घर पर हो जाता है और हमें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इस पोटली को बनाने के लिए दोस्तों हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप वो अपने घर पर लेकर आएँ और इस पोटली को उस दिन बनाएं। तो सबसे पहले आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। उसमें 5 कमलगट्टे के बीज, 2 पीली कौड़ियों का एक जोड़ा, 1 जोड़ा गोमती चक्र का, 1 सुपारी, 1 जोड़ा इलायची का और 1 जोड़ा लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है वही रखना है आपको। काली या पीली हल्दी की 1 गांठ, 9 लाल गुंजा के पुष्प, थोड़े से अक्षत, 1 चांदी का सिक्का और इसके साथ ही धनिया के बीज। इन सबको इकट्ठा करके, और हाँ एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप चांदी का सिक्का रखते हैं तो इसमें गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा, जिसमें वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी धन की वर्षा कर रही हूँ, यदि इस तरह का आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप यही चांदी का सिक्का उस धन की पोटली में रखें। फिर इस पोटली को आप लाल मौली से बांधकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें और इसको दीपावली की रात 20 अक्टूबर सोमवार को रात भर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखे रहने दें। इसके बाद इसको अगले दिन सुबह जहाँ आप अपना धन रखते हैं, जहाँ पर आप अपनी तिजोरी रखते हैं, वहाँ पर आप यह रख दें और देखिएगा कि यह धन पोटली वहाँ पर रखने से आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए आप इस दिवाली पर यह उपाय अवश्य करिए और साथ ही अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में हमेशा ऐश्वर्य, सुख, साधन और
लग्जरी लाइफ जिसकी हम सभी कामना करते हैं, समृद्धशाली जीवन, ठाठ बाट से रहने का जीवन, वो सभी हमें माँ लक्ष्मी इस दीपावली के दिन देती हैं। तो इसलिए यदि आप इस बार दीपावली पर यह धन लक्ष्मी की पोटली बनाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।